नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन, छात्रों में जातिगत विभाजन का आरोप। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सामाजिक संगठनों एवं सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रस्तावित यूजीसी अधिनियम महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रों के बीच जातिगत भावना को बढ़ावा देगा और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में कॉलेज स्तर पर छात्र जातिगत भेदभाव को महत्व नहीं देते, लेकिन नया अधिनियम छात्रों को जबरन उनकी जातियों का स्मरण कराएगा, जिससे उनके बीच भेदभाव और आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। यूजीसी को लेकर आप अधिवक्ताओं ने परिसर को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ है? हमारे सभी अधिवक्ता साथियों ने यूजीसी का विरोध किया है और संभागीय कमिश्नर को आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। सरकार द्वारा ये जो काला कानून सामान्य वर्ग के खिलाफ पास किया जा रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है। हम लोग उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ सरकार समानता की बात करती है और दूसरी तरफ जाति निर्धारण करके और जाति आधार पर कराना चाहती है युद्ध, और अब गृह युद्ध होना तय है। अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया यूजीसी को, तो देश में गृह युद्ध तय है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी कई प्रदेशों के विधायकों ने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से। आखिर ये बड़ी ही छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है। आज सामान्य वर्ग का कोई बच्चा 100 नंबर पाता है और SC ST का 20 नंबर पाता है, तो वो डॉक्टर बन जाएगा, IAS बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। हमने 100 नंबर पाया, उसके लिए अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेकर पढ़ाई की और लास्ट में 20 नंबर वाला डॉक्टर बन जाएगा, IAS बन जाएगा। वो तो ठीक है, आरक्षण तो कुछ भी। ये जो यूजीसी है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये पास हो गया ना तो देश में गृह युद्ध बिल्कुल निर्मित होना है। इसलिए हम लोग इसका विरोध शुरू किए हैं। अभी आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। सरकार के पास अगर सद्बुद्धि है तो ये बिल वापस ले लेना चाहिए। अगर नहीं लिया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। नाम बता दीजिए अपना। आनंद तिवारी एडवोकेट। अधिवक्ताओं का कहना है कि जातिगत प्रताड़ना से संबंधित कई कानून पहले से ही लागू हैं, जिनका दुरुपयोग भी सामने आता रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, एंटी रैगिंग अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसे कानून समाज में कई बार दुरुपयोग का माध्यम बन रहे हैं। ऐसे में यूजीसी एक्ट 2026 भी यदि बिना दुरुपयोग रोकने के प्रावधानों के लागू किया गया तो ये समाज में तनाव और विभाजन का कारण बन सकता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि किसी भी कानून के दुरुपयोग पर कठोरतम सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाए, ताकि समाज में कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। साथ ही ये भी कहा गया कि देश में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अलगाव न हो, यही सभी वर्गों की इच्छा है। सरकार से अपील की गई कि सामान्य वर्ग की भावनाओं को समझते हुए और संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून बनाया जाए जो जातिगत भावनाओं के बजाय समानता और सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित हो। इसी बिल को लेकर आप लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, क्या उस मांग? भैया, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जी कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अगला पिछड़ा किया, अब ये शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर में शिक्षार्थियों के बीच में यूजीसी बिल 2026 ला के और अनुवंश के आधार में, पैदाइश के आधार में अपराधी होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कोई भी पिता शिशु से, भावनात्मक बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कि कोई भी व्यक्ति शिशु से एमए तक अपने बच्चे को एक एक पैसा जोड़ के, मजदूरी करके, मेहनत करके पढ़ाएगा और लास्ट टाइम में किसी ने वैमनस्यता के आधार पे उस सवर्ण बच्चे के खिलाफ फर्जी कोई मामला, शिकायत कर दी, उस बच्चे का भविष्य समाप्त हो जाएगा, उस पिता की तपस्या समाप्त हो जाएगी, उसके बुढ़ापे का सहारा समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा ये स्टेप उठा रहे हैं मोदी जी, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं देश में। आज देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाएगा। उसका कौन जवाबदार होगा? मोदी जी जवाबदार होंगे कि जो हर व्यक्ति अपने अपने घरों में बैठ जाएगा, मुकदमे में अपराधी बन जाएगा,
उसके जीवन यापन का कौन माध्यम होगा? इस चीज के लिए मोदी जी कभी नहीं सोच रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? शिक्षा का क्षेत्र तो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की परंपरा रही है। वहां तो विद्यार्थियों को देश का भविष्य बनाकर आगे बढ़ाया जाता है, देश का भविष्य चौपट करने की योजना बनाई जा रही है। मैं तो इस मुद्दे पे सभी नागरिकों से, आम आदमी से इस बात के लिए विनम्र अपील करता हूं कि इसका पुरजोर विरोध करें और अपने भविष्य को सुदृढ़ रखें। कल वो इस कटघरे में ना खड़े रहे कि जब ये हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। नहीं, आगामी भविष्य उनके जब सवाल करेगा तो वो अपराधी मान के अपने को कटघरे में खड़ा पाएंगे कि जब ये हो रहा था कुछ कृत्य तो मैं कुछ नहीं कर पाया था। इसलिए हर व्यक्ति को सड़कों में आना चाहिए, सड़क में आके इसका विरोध करना चाहिए और पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। लाभ हानि से परे होकर इस बार इसका यूजीसी 2026 का विरोध करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप पत्रकार साथी जो समाज का आईना है, तीसरे स्तंभ है, आप सबसे अपील करता हूं कि निश्चित रूप से इस मुद्दे को जितना ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, समाज के बीच में लाया जा सके, विरोध करवाया जा सके, आप लोग विरोध करिए। मेरी विनती है आप लोगों से। अमृतलाल मिश्रा नाम है मेरा, वकील हूं मैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।